को लेकर मामला केवल कूटनीति का नहीं बल्कि उस राजनीति का भी है जिसके नाम पर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया है। इसलिए तालिबान के साथ भारत के जो भी संबंध बदल रहे हैं उसे कूटनीति के स्तर पर भी बताना चाहिए और राजनीति के स्तर पर भी। चुप रहने से कोई बात नहीं बनने वाली या जवाब देने का काम सरकार और बीजेपी गोदी एंकरों पर नहीं छोड़ सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया और न विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ कि जिसे आतंकवादी कहा करते थे उसकी मेहमान नवाजी क्यों की गई, उसे बिरयानी क्यों खिलाई गई। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 की पाबंदी सूची में शामिल है। उन्हें 9 से 16 अक्टूबर के बीच दिल्ली की यात्रा के लिए अस्थायी तौर पर छूट मिली है, वरना तालिबान प्रशासन के सदस्यों की यात्रा पर दुनिया भर में रोक है। सन 2000 में एयर इंडिया के विमान IC-814 के हाईजैक के दौरान विमान को कंधार ले जाया गया। उस समय भी यही मुत्तकी थे, तब अफगानिस्तान की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। इसी हाईजैक से रिहा हुआ मसूद अजहर, जिसने भारत में आतंकी हमलों की साजिश रची, उसी मुत्तकी का दिल्ली और देवबंद में स्वागत हो रहा है। यूपी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्लान किया, लेकिन भीड़ के कारण रद्द करना पड़ा। यह बात ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए कि जिस तालिबान को आतंकवादी कहते थे, जिसका नाम लेकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, उस तालिबान का स्वागत हुआ तो कम से कम सरकार को बताना चाहिए यह बदलाव क्यों हो गया। इसी अमीर खान मुत्ताकी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयशंकर ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर पार के आतंकवाद से त्रस्त है। पहले तो यह बताइए कि अफगानिस्तान के तालिबान को आप ही आतंकवाद से जोड़ा करते थे, यह सही है या नहीं? अब आप उसी तालिबान के अफगानिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित भी बता रहे हैं। क्या इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद को एक दूसरे पर शरण देने का आरोप लगा रहे हैं? अफगानिस्तान कह रहा है पाकिस्तान आईसिस के तत्वों को शरण दे रहा है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि तहरीके तालिबान को शरण दे रहा है और भारत अफगानिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है। दलील दी जा रही है कि भारत तालिबान की तरफ इसलिए हाथ बढ़ा रहा है ताकि अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद ना पनपे, लेकिन भारत पहले यह तो बताए कि वह तालिबान को खुद आतंकवाद मानता है या नहीं। जिसे खुद आतंकवादी मानता रहा हो, बीजेपी के नेता आतंकवाद से जोड़ते रहे हों, उसी अफगानिस्तान और तालिबान से उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद अपनी जमीन से नहीं फैलाएगा क्योंकि रिश्ता भारत से हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सहारा लेकर नहीं कह सकता कि UNSC ने कहा है अफगानिस्तान आतंकी गतिविधियों के लिए अब सेफ हेवन नहीं है। भारत को अपना पक्ष साफ साफ रखना चाहिए। इतने दिनों से UNSC 2593 की याद क्यों नहीं आई? भारत की विदेश नीति आत्मविश्वास से आगे जाकर अति आत्मविश्वास की रफ्तार से दौड़ने लगी थी। इन दिनों ओवर कॉन्फिडेंस की रफ्तार से उतर रही है और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर नहीं, लो कॉन्फिडेंस पर आती जा रही है। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन रिश्ते को अपग्रेड किया जा रहा है। मगर बताइए तो कि रिश्ता क्यों अपग्रेड हो रहा है? क्या तालिबान की विचारधारा बदल गई, जिसकी बात आप हिंदी प्रदेशों की रैलियों में किया करते थे? अफगानिस्तान और भारत के साझा बयान में पहलगाम हमले की निंदा की गई, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया, तो पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और गोदी मीडिया मारे खुशी के लौट गया। जब भारत कश्मीर पर किसी तीसरे की राय या हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता, तो क्या अब उसके ये दिन आ गए हैं कि तालिबान की मान्यता से वह खुश होने लग जाएगा? गोदी मीडिया का एक एंकर अपनी सफाई देने लगा कि हम पहले भी तालिबान को वही मानते थे जो आज मानते हैं। आप कौन हैं भाई? आपके हिसाब से विदेश नीति तो तय नहीं होगी। आपका एक ही काम है, भारत तालिबान को आज आतंकवादी कह दे तो फिर से आप आतंकवादी कहने लग जाएंगे। इसलिए गोदी एंकरों के बकवास पर ध्यान मत दीजिए। यह दलील एकदम फालतू है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
पाकिस्तान तालिबान का दुश्मन हो गया तो तालिबान भारत का दोस्त कैसे हो जाएगा? दो आतंकवादियों के बीच दुश्मनी हो जाए तो क्या आप उनमें से एक से दोस्ती कर लेंगे? विदेश नीति और घरेलू राजनीति दोनों में भारत पाकिस्तान और तालिबान दोनों को आतंकवाद की श्रेणी में रखता रहा है, इसलिए घरेलू राजनीति को कुछ तो सफाई देनी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। उसने सऊदी अरब से समझौता किया कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब भी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा, लेकिन इस हिसाब से सऊदी अरब को तो हमने दुश्मन घोषित नहीं किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, घूम घूम कर अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप पुतिन सबसे दोस्ती बता रहे हैं, इनका दोस्त तो चीन भी है। तो क्या गोदी एंकर चिल्लाकर बोल सकता है कि पाकिस्तान का दोस्त चीन हमारा दुश्मन है? प्रधानमंत्री मोदी चीन क्यों जा रहे हैं? चीन से आयात क्यों हो रहा है? हमारा कहना है कि भारत की अपनी कूटनीतिक राजनीतिक जरूरतें हो सकती हैं, बदल भी गई होंगी। अगर बीजेपी के पास टाइम नहीं है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को इस पर सफाई देनी चाहिए कि क्या बदलाव हुआ। 2021 में भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया। अब कहा जा रहा है टेक्निकल मिशन को दूतावास में अपग्रेड करेंगे और अफगानिस्तान भारत में राजदूत नियुक्त करेगा। 2021 में भी कई लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान की सच्चाई को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए, तब तो आगे नहीं बढ़े। तो अब क्या बदल गया? भारत बदल गया है या तालिबान बदल गया है? एक ही सरकार है केंद्र में, सरकार तो नहीं बदली। अगर इस समय कांग्रेस की सरकार तालिबान के विदेश मंत्री को देवबंद में गार्ड ऑफ ऑनर दिलाने की प्रैक्टिस करवा रही होती तो क्या आपको लगता कि बीजेपी कूटनीति की जरूरतों पर बात करती? यह पहली बार नहीं है। 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस में आतंकी हमला हुआ, उसकी जांच के लिए पाकिस्तान के जांच अधिकारियों को इजाजत दी गई। पठानकोट बेस के सीमित हिस्से का दौरा कराया गया। अगर यही काम कांग्रेस की सरकार में होता तो प्रधानमंत्री मोदी रोज इस घटना को याद दिलाते अपने भाषणों में। जब आप चाहते हैं आईएसआई को भारत बुला लेते हैं, जब आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ दुबई मैच खेलने चले जाते हैं और तालिबान को गले लगा लेते हैं। इतना सब आप कैसे कर लेते हैं? बीजेपी को बताना तो चाहिए कि जिस तालिबान का भारत में स्वागत किया गया वह बैड तालिबान है या गुड तालिबान है। एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। – 2015 का यह भाषण है। 2025 में तालिबान गुड बनकर दिल्ली में घूम रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री के स्वागत को व्यावहारिकता का नाम दिया जा रहा है। जब विरोध करते हैं तो अपना सिद्धांत बताते हैं, जब गले लगाते हैं तो व्यावहारिकता बताते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को लेकर प्रैक्टिकल होने लगे हैं? समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की सत्ता में वापसी का समर्थन कर दिया था। इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बराबर बता दिया। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बर्क को शर्म आनी चाहिए। उनके खिलाफ अगस्त 2021 में राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। शफीकुर रहमान बर्क के पोते और संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है जब भारत सरकार खुद तालिबान के मंत्री का स्वागत करती है तब कोई सवाल नहीं उठाता। तालिबान के मंत्री को ताजमहल दिखाया जा रहा है, देवबंद घुमाया जा रहा है और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये दोहरे मापदंड क्यों? अब किसे शर्म आनी चाहिए और किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी? योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बयान दिया था कि तालिबान के समर्थन में बयान देने पर कठोरता पूर्वक कार्रवाई की गई, तब जाकर शांत हुए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि इतना सब कुछ होने पर वे कैसे शांत हैं, उनका क्या कहना है। ने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा तमाम स्वर उभरने लग गए थे।
तालिबान के समर्थन में कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब ये स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। किसी भी विदेशी प्रतिनिधि का कार्यक्रम केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन मुख्यमंत्री। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह मजीद न्यू अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। थैंक यू, वस्सलाम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज, वस्सलाम।